हाय गाइस, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं, देखिए, दीघा। हम आपको दीघा घुमाएंगे। दीघा आने के लिए आप रेलवे से आ सकते हैं, फ्लाइट से भी आ सकते हैं। और दीघा रेलवे स्टेशन भी है और नज़दीकी अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोलकाता, जो यहाँ से लगभग 185 किलोमीटर है। तो आप अपने हिसाब से आ सकते हैं। और ये यहाँ दीघा रेलवे स्टेशन है, जो हावड़ा से आपको सुबह के टाइम ट्रेन मिलती रही है। हम दीघा को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। दीघा में हम सबसे पहले हम साइंस सेंटर आए हैं, जो यहाँ का हम टिकट रेट बताएंगे आपको। यहाँ का टिकट रेट 70 रुपये है। ये देखिए, अलग अलग शो का अलग अलग टिकट है। तो हम चलिए टिकट लेते हैं, उसके बाद हम आपको अंदर दिखाते हैं। ये देखिए, म्यूजियम एंट्री का है, 3D शो का है, तारामंडल शो है। चलिए चलते हैं। और इसका एंट्री टिकट 30 रुपये है। हम दीघा के साइंस सेंटर आ चुके हैं। ये देखिए, बाहर एंट्री करते ही ये लगाया गया है। हम चल रहे हैं अंदर। अंदर कैंटीन भी है, आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। देखिए, रेट हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखिए, ये सब एंट्री करने के बाद ही दिखाई दे रहा है। हम आपको अंदर दिखाएंगे। यहाँ बच्चों के लिए और विज्ञान के रिलेटेड बहुत दिखाया गया है। ये देखिए, थिएटर भी है, हम आपको अंदर वो भी दिखाएंगे। ये जो साइंस सिटी है, ये छोटा साइंस सिटी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। चलिए इसमें चलते, देखिए इसमें क्या है। ये रिफ्लेक्शन है, ऐसा लग रहा है, लेकिन है नहीं, ये बस दीवार है एक तरह सा। ये देखिए कुआं, जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। हम भूल भुलैया में जा रहे हैं। साइंस सिटी से देखिए, रेस्टोरेंट के बगल में देखिए पार्क भी है। आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो पार्क में भी जा सकते हैं। ये साइंस सिटी का कैंटीन है। हमारा दीघा का अगला प्लेस है न्यू दीघा बीच। ये देखिए आगे सामने जो दिख रहा है, आगे हम बीच पे चल रहे हैं। ये न्यू दीघा बीच है, जहाँ पर देखिए चारों तरफ भीड़ देखिए। दीघा में मेन यही बीच है, न्यू दीघा बीच के नाम से। और ओल्ड दीघा बीच भी है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। दीघा बीच का क्राउड देखिए, आज संडे की वजह से देखिए कितना क्राउड है। यहाँ पर वाटर एक्टिविटी भी होती है, आप अपने हिसाब से बनाना एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे आपको बनाना राइड वाटर एक्टिविटी यहाँ चल रहा है, आप अपने हिसाब से आ सकते हैं। और ये देखिए भीड़ देखिए, आज संडे है इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। दीघा में 2-3 बीच ही है जो बहुत पॉपुलर बीच है। जो बीच पे हम आए हैं, ये न्यू दीघा बीच है। और ओल्ड दीघा बीच भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होती रहती है। और एक है उदयपुर बीच, वहाँ पर मच्छी भी मार सकते हैं, वहाँ पे कुछ इंजॉय भी कर सकते हैं जाके। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं चल के। आप कोलकाता से बस द्वारा भी आ सकते हैं। कोलकाता से आपको 1-1 घंटे के अंतराल पे आपको बस मिलती रहेगी, जो 4 से 5 घंटे में आपको दीघा पहुँचा देगी। के लिए बहुत ज़्यादा प्लेसेस तो नहीं है, ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर के अंदर सब सारे लोकेशन है। इसके अलावा आप शंकरपुर बीच भी जा सकते हैं। शंकरपुर बीच थोड़ा सा दूर पड़ता है दीघा बीच से। ये जो न्यू दीघा बीच है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है, वाटर स्पोर्ट होता रहता है। जो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ आगे जाके ये दिख रहा है,
यहाँ लास्ट है और इसके बाद लगभग इधर 1 किलोमीटर तक लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। यह बंगाल के एकमात्र बीच है आते हैं तो यहाँ दीघा भी ज़रूर आते हैं। दीघा कलकत्ता से मात्र 185 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ आके बीचेस पे एंजॉय करते हैं। दीघा बंगाल के लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादातर लोग आसपास के एरिया से ही आते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं और बंगाल के लिए ये चहेता जगह है जो यहाँ पे बीचेस पे एंजॉय करते हैं और ये अगले दिन चले जाते हैं। इसलिए कि ये बंगाल से ये कलकत्ता से लगभग 3 घंटे लगता है यहाँ आने में और यहाँ पे रात को रुकते हैं, एंजॉय करते हैं और सुबह चले जाते हैं। दीघा के एक और लोकेशन पे आए हैं जो है अमरावती पार्क। ये देखिए टिकट काउंटर है, चलेंगे टिकट लेंगे और अंदर आपको दिखाएंगे देखिए क्या क्या है। यहाँ पे आप राइड्स कर सकते हैं, यहाँ टिकट रेट बताया गया है। रोपवे टिकट फेयर है, देख लीजिए। तो चलिए हम टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर दिखाते हैं आपको। यहाँ का एंट्री टिकट 10 रुपये है। ये देखिए मैंने टिकट ले लिया है और रुपये का 86 रुपये है और मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं रेट कितना है। तो चलिए हम पहले चलेंगे, रुपये का एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे दिखाएंगे। अमरावती पार्क है, ये देखिए यहाँ पे बोटिंग भी होती है। यही देखिए बोटिंग है, टिकट लेके आ सकते हैं। ये देखिए रुपये जा रही है और ये जो झील है उसके पास जाएगी और वापस आएगी। तो चलिए चलते हैं हम रोपवे में, उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे। देखिए अमरावती पार्क में बच्चों के लिए देखिए झूला लगाया गया है। ये देखिए बहुत हरियाली यहाँ पे आगे दिख रही है और इस समय हम रोपवे टिकट काउंटर पे आ गए हैं, उसमें हम टिकट लेंगे। देखिए रोपवे का आ गया है, हम इसी में बैठेंगे, आप दिखाएंगे आपको। देखिए रोपवे से आगे आने पे देखिए दिखा है हमको, यहाँ पे देखिए ग्रीनरी पूरा हरियाली दिख रही है और देखिए ये एंड पॉइंट आ गया है, फिर वापस यहीं से आ सकते हैं। अगर आप इधर घूमना चाहते हैं तो इधर जो दिखाया था मैंने, आप घूम सकते हैं, उसके बाद वहीं दोबारा पकड़ के यहीं से वापस जा सकते हैं। फिर जो रोपवे है ये उतारेगी नहीं आगे चल के, यहीं आके दोबारा आपको वहीं वापस ले जाएगी। हम वापस मुड़ के वहीं वापस जा रहे हैं। आप ऊपर से ही नज़ारा सब नीचे का देख सकते हैं, नहीं तो पैदल आना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं घूमकर। ये देखिए अमरावती पार्क में हम हैं और ये देखिए सब स्टैचू लगाया गया है कार्टून का और ये बच्चे सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये देखिए बगल में बोटिंग के लिए रखा गया है, हम बोटिंग राइड भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दीघा के और किसी लोकेशन पे, हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। इस समय हम आए हैं मरीन एक्वेरियम, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है ये। यहाँ समुद्री जल, यहाँ एक्वेरियम रखा गया है जिसमें तरह तरह के मछलियाँ हैं यहाँ पे। तो हम चलिए अंदर दिखाते हैं आपको और देखते हैं इसका टिकट क्या है, क्या प्राइस है इसका। यहाँ पे एंट्री टिकट फ्री है, यहाँ फ्री में अंदर आ सकते हैं आप। और यहाँ पे तरह तरह के समुद्री जीव, तरह तरह की समुद्री मछलियाँ रखी गई हैं। ये देखिए चारों तरफ। अब दीघा आ रहे हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं आप, यहाँ कोई टिकट नहीं है। स्टेशन से मात्र 800 मीटर की दूरी पर है। वेल का स्कॉटलैंड रखा गया है, ये देखिए कितना बड़ा है, लगभग 150 साल पुराना स्कॉटलैंड है। ये देश के बारे में लोग बताया गया है यहाँ पे। दीघा के एक और लोकेशन पर आए हैं जो है ओल्ड दीघा बीच। पहले हमने आपको बताया था ओल्ड दीघा बीच उतनी भीड़ रस नहीं रहती जितना न्यू दीघा बीच पर रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिविटी तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, हम आपको चल के आगे दिखाएंगे। ये देखिए ओल्ड दीघा बीच है, यहाँ भी लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो पानियों में जाकर नहा रहे हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और ये स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर के लगभग हुआ दूरी है ये भी। और ये देखिए मेन रोड है। तो चलिए चलते हैं, पहले यहाँ बैठते हैं, आगे दिखाते हैं कुछ होता है तो। यहाँ शाम होते ही भीड़ बढ़ने लगती है
और यहाँ पर कोई एक्टिविटी होती नहीं है वाटर स्पोर्ट्स की, और ये आपको ये न्यू दीघा बीच पे ही एक्टिविटी मिलेगी। और ये रास्ता आप जो देख रहे हैं ये सीधे जाएंगे तो लगभग 2 किलोमीटर के बाद न्यू दीघा बीच है। शाम होने वाली है, देखिए इस बीच पे थोड़ा सा भीड़ बढ़ने लगा है, जब आए थे तो कम था। हमने आपको दीघा अच्छी तरह से घुमाया और वीडियो के माध्यम से भी दिखाया। तो हम दीघा का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नए लोकेशन में, नए जगह पे। और इसी तरह चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।